नमस्कार दोस्तों, अब है हम परसेंटेज के टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 7 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन लिखे थे हमने और ये आपको टेस्ट के लिए दिए थे, तो आपने इनको प्रिपेयर किया होगा। जिन्होंने नहीं करा वो अब इनके कर सकता है। 1 मिनट वीडियो को पॉज करो, इनको जल्दी से सोल्व करो और इनका आंसर लिखो और बताओ किस किस का आंसर सही है। देखो, कमेंट करने के साथ ये भी बताना कि कौन सी सीरीज़ का क्वेश्चन क्या आप कमेंट कर रहे हो। ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर का सीरीज डाल सकते हो 27, 28, 29 और 30, इस तरह से कि मिक्स नहीं हो आगे वाले और पीछे वालों में, क्योंकि कईयों के मिक्स हो रहे हैं। अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर 27, प्राइस ऑफ अ पेन डिक्रीजेज बाय 25%, पर्सन कैन बाय 2 मोर पेन फॉर ₹1। मतलब पेन की कीमत गिर गई है 25% से। अगर मान लो ये पेन ऐसी कीमत गिर गई है 25% से, अब ₹1 के अंदर मैं 2 पेन और ले सकता हूँ। ठीक है, तो अब और कितने पेन, मतलब मैं अब कितने पेन खरीद सकता हूँ ₹1 के अंदर। तो इसका फॉर्मूला था हमारा न्यू प्राइस निकालने का, x/100 इंटू में अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट 25%, 25/25% है ये, x/100 x% ही बोला था, इसको अगर x% भी बोल सकता हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कितना है ₹1। ठीक है, कितने और खरीद सकता हूँ 2 और बाय 2। तो जो अब इसकी न्यू प्राइस आ गई हमारी, वो कितनी आ गई हमारी 1/8। न्यू प्राइस कितनी आ गई हमारी इसकी 1/8। तो एक पेन की कीमत है 1/8, तो ₹1 में कितने खरीद सकता हूँ 8 पेन। तो ₹1 में कितने खरीद सकता हूँ 8 पेन खरीद सकता हूँ। ठीक है, अगर ओल्ड प्राइस निकालनी होती तो कैसे करते, देखा जाए तो ये जो न्यू प्राइस है वो 25% डिक्रीज़ होने के बाद आई है। मतलब 75% किसके बराबर है 1/8 के, मतलब 3 बराबर है 1/8 के, तो 4 की वैल्यू निकालनी है तो वो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इससे आप ओल्ड प्राइस भी निकाल सकते हो। ठीक है, वरना उसका डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर सिर्फ ओल्ड प्राइस पूछी होती तो वो कैसे हो जाता 100/100 प्लस माइनस x हो जाता। ठीक है, उधर से निकाल लेते। तो ये क्वेश्चन हो गया एक। किस किस का आंसर आया है, ₹1 के अंदर 8 पेन खरीदेंगे। अब हम जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ शुगर इज 2% मोर देन द इन्फ्लेशन परसेंटेज। मतलब जिस दर से मेरी महंगाई बढ़ रही है उससे 2% ज़्यादा से मेरी कॉस्ट ऑफ शुगर है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि किस हिसाब से बढ़ रही है। जो मेरा इन्फ्लेशन रेट है वो है 8% का। ठीक है, तो जो मेरा जिस हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज़ है, परसेंटेज इंक्रीज़, ठीक है, वो भी किसके अंदर, शुगर की प्राइस के अंदर, वो कितना होगा, वो होगा 2% प्लस में 8%, मतलब 10%। हर साल 10% से इंक्रीज़ होती है। ठीक, और इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 2012 में कितनी होगी। 2010 से बढ़नी शुरू हुई 2012 में, मतलब 2010 गया, 11 गया, 12वीं की 1 तारीख को पूछा है। 2 साल हो गए, 2 साल से इंक्रीज़ हो रही है। तो 2 तरह से इसको कर सकते हैं। और इसकी कीमत कितनी थी, ₹20 थी। तो जाएगा 20 इंटू में 110/100 इंटू में 110/100। एक तो इस तरह से करके इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं इसको, दूसरे से कि 10% से हर साल इंक्रीज़ हो रही है, तो वही वाला बात है हमारा x + y प्लस में xy/100। ठीक है, इससे कितना आ जाएगा ये 21% इंक्रीज़। इससे कितना आ जाएगा हमारा 21% इंक्रीज़। कैसे, ये हो गया 10 प्लस में 10 प्लस में 100/100, ये हो गया 21%। तो डायरेक्ट या तो मैं ऐसे कर लूँ या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लूँ इसको। ठीक है, तो कैसे ही कर सकते हैं। अब इसके अंदर कितना हो जाएगा 11 11 121, 20 इंटू में 121/100, ये इससे चला गया तो ये कितना हो गया 242/10, कितना हो गया 240, ये रहा ₹24.20 हो जाएगी अब उसकी। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी ₹24.20। अगर देखो 21% से इंक्रीज़ हो गया था तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ओल्ड प्राइस कितनी होगी 20 मल्टीप्लाई बाय 121/100। ठीक है, दोनों सेम है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अब कितनी कीमत हो जाएगी, 1 जनवरी 2012 को कितनी कीमत थी उसकी ₹24.20।
कुछ कैलकुलेशन माइंड में करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। एग्ज़ाम के अंदर आपको इस तरह से पूरा लिख के समझाना नहीं है किसी को। इन क्वेश्चनों को आप 1-2 स्टेप में ही कीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट है। पूरे स्टेप करने की कोशिश मत करो, अपने स्टेप्स को कम करने की कोशिश करो। अब फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 टाइप्स ऑफ टॉयज़, 3 तरह के टॉयज़ बनाते हैं। किस रेशो में बनाती है? 5:4:2 में। कितने में? 5:4:2 में। ठीक है। अब ये कहता है 10% ऑफ द प्रोड्यूस टॉयज़ आर डिस्ट्रॉयड, 10% डिस्ट्रॉय हो गए। मान लो ये कितने थे? ये हो गए मेरे 500 टॉयज़, ये बनाए उसने 400 टॉयज़, ये बनाए उसने 200 टॉयज़। ठीक। अब 10% डिस्ट्रॉय हो गए और रिमेनिंग के 40%, 30% और 20% एक्सपोर्ट कर दिए। तो इन सब का सम करके 10% निकालूं या सबका अलग अलग से 10% निकालूं? क्वेश्चन में पूछा है ये कि आप क्वेश्चन से समझते क्या हो। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही बात है कि पूरे का 10% निकालूं या फिर सेपरेट 10% निकालना है। ठीक है। इसके अंदर हमें सेपरेट निकालना है, क्योंकि अगर इसके 10% डिस्ट्रॉय हो गए तो बचे हुए के तो 40% इसके एक्सपोर्ट हुए हैं ना। पूरे का ओवरऑल निकाल के इसका 40% नहीं निकाल सकता ना, बचे हुए का ना। तो इसका 10%, सब में से 10% माइनस कर देते हैं। ठीक है। 10% माइनस करने के बाद कितना आता है वो लिख लेते हैं डायरेक्ट। 500 का 10% कितना हो जाता है? 50। तो ये कितना हो गया मेरा? 450। ये इतने टॉयज़ बचे इसके। इसका 10% कितना हो जाएगा? 40। तो ये कितना हो गया मेरा? 360। और इसके 10% कितने हो जाएंगे? 20। तो बचे कितने? 180। अब इसका 40% एक्सपोर्ट कर दिया, इसका 30% एक्सपोर्ट कर दिया और तीसरे का 20। तो ये कहता है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए कितने बचे? तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए निकाल लें। अगर 40% इसके 450 के 40% हमने एक्सपोर्ट करें तो इंपोर्ट कितने हैं, मतलब देश में कितने यूज़ हुए इसके? 60%। तो इसका 60% निकाल लो, इनटू में 60/100, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो जाएगा? 30, 3 कैरी, ये कितना हो जाएगा? 6 4 आर 24 और 3 27, ये हो गया 270। अब इसका कितना निकालना है? 70%, 70/100। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 आर 42, 2 और 4 कैरी, और 21 और 4 25। ठीक है। और इसका कितना है? 80/100। ठीक है। इसको और 18 8 आर कितने हो जाते हैं हमारे? 144। 18 8 आर कितने हो गए हमारे? 144। देखो, अब मुझसे ये पूछा है कि व्हाट % ऑफ टोटल परसेंटेज ऑफ टॉयज़, टोटल टॉयज़ जितने थे उनका कितना % डोमेस्टिक के लिए यूज़ कर रहा है। टोटल का पूछा है या फिर जो डिस्ट्रॉय होने के बाद बच गए थे उनसे पूछा है? टोटल से पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आखिरी वाली लाइन पे भी हमें ध्यान रखना होता है। इन्होंने ये पूछा है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कितना % हुआ टोटल टॉयज़ का। ठीक है, टोटल टॉयज़ का। अगर ये पूछते कि ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ पूछते तो इनका सम करके उसको डिनोमिनेटर में लेते हैं। यहीं से कैटेगरी एक ही लाइन से ना इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरी टाइप बन जाती है या फिर उसके अलग अलग तरह से हो जाता है। तो सारी स्टेटमेंट हमें अच्छे से पढ़नी है। तो यहाँ पे इनका सम कितना हो जाएगा टोटल? 5 4 9 2 11, 1100 टॉयज़ बनाए थे भैया उन्होंने एक हिसाब से, अगर माने तो। परसेंटेज पूछ रही है, ओरिजिनल से हमें कोई लेना देना नहीं है। 1100 के रिस्पेक्ट में इतने टॉयज़ डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखे गए हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 6 और 6, 666 टॉयज़ उन्होंने डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखे हैं। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 666 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू में 100। इससे ये कट गया, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये कितने पे चला जाएगा? 66/11%। कितना आ गया? 66/11%। ये किसके लिए रखे हैं इन्होंने? डोमेस्टिक यूज़ के लिए रखे हैं। लाइनों पे ध्यान रखना है और इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी कि लाइन ही गलत पढ़े हम। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे टोटल नहीं पूछा होता है, ऑफ द रिमेनिंग टॉयज़ का पूछ लेता, तो यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1100 नहीं आता, इनका सम आता। ओके, 2 बातें ध्यान रखनी है इनमें। क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चन कर लोगे, आपको सब है, बस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है
कि जो पूछा है वो ही निकालना है, कुछ और नहीं निकालना है, और अपना देखना है कि जहाँ कहाँ गलती हो रही है और वो गलती दोबारा नहीं करनी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देयर आर टू नंबर्स व्हेन फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 125%, obtained number is 300 less than second number. If the first number is increased by 150, then the obtained number is 200 less than the second number. दो नंबर हैं ए और बी, दो नंबर है मेरे पास ए और बी हैं, ठीक है। ये कहता है अगर फर्स्ट नंबर ए को मैं इंक्रीज कर देता हूँ कितने से, 125% से। अगर मैं कह देता हूँ ए मेरा एक्स के बराबर है, ठीक है, एक्स को मैं बढ़ा देता हूँ 125% से, तो ये हो गया मेरा 125/100 या फिर 225/100, कितना होगा 225/100 इनटू में एक्स, ये हो गया। इसको मैंने 125% से इंक्रीज कर दिया। नंबर ऑब्टेन इज 300 लेस देन द सेकंड नंबर। 300 लेस है, मतलब अगर इसके अंदर मैं 300 ऐड कर देता हूँ तो ये मेरा बी के बराबर हो जाएगा, 300 कम था। अब ये कहता है कि अगर फर्स्ट नंबर के अंदर मैं 150 बढ़ा देता हूँ, फर्स्ट नंबर कितना मेरा एक्स, एक्स के अंदर मैं कितना इंक्रीज कर देता हूँ अब 150। अब ये 150 है 150% है, मुझे तो परसेंट दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस में 150, ठीक है। तो जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो 200 लेस है सेकंड नंबर से, ये अभी भी इससे 200 छोटा है, तो इसमें 200 जोड़ दूँ तो इसके बराबर आ जाएगा प्लस में 200। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों बी के बराबर हो गए, ठीक है, बीच में से बी हटा दूँ तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिल गई, एक्स की एक इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी इससे, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे और हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहाँ से सेकंड नंबर भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 4। अब मैं इसको 4 से सबसे मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, इसको 9x/4 ही लिख लेते हैं। ये 300 है, ये कितना हो जाएगा मेरा 350, ठीक है, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर 350 में से मेरे 300 चले जाते हैं, कितने बचेंगे 50 इक्वल्स टू एक्स प्लस में 50, ठीक है। अब ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x इक्वल्स टू 4x प्लस में 200। अब यहाँ से 5x इसके बराबर आ गया मेरा 200 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40। अब x तो मेरा 40 आ गया, मेरे को y निकालना है, y निकाल मतलब b निकालना है, b के लिए x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, ये कितना हो गया था 350, 350 में 40 जोड़ दिया तो कितना आ गया 390, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40, b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 390, ठीक है। अब इन दोनों का सम पूछा है, फाइंड आउट द सम ऑफ द टू नंबर्स, सम पूछा है मतलब a प्लस b कितना आ गया 430, ये मेरा आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या चालाकी दिखाई थी कि यहाँ पर परसेंटेज दे रहा है और यहाँ पे 50 दे रहा है, 150 दे रहा है, इसके अंदर बस ये बात थी। तो ये सारी बात ये है कि हमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन तो अब सारे आसान है, सब आ गया है आपको, सारी छोटे मेथड आ चुके हैं, आप उनको और भी छोटा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप 2 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है, आप कितना समझते हो और कितने टॉपिक को आप अपना टॉपिक बना लेते हो। और अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। कोई नंबर है उसमें से अगर मैं 60% सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो जो मेरा सेकंड नंबर है ना वो रिड्यूस हो जाता है 52% पे आ जाता है, ठीक है, रिड्यूस टू, ठीक है, मतलब घट के 52% हो जाता है वो। द रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इज, तो दोनों नंबरों का रेशो बताना है हमें। अब क्वेश्चन नंबर 32 कहता है इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, 2 अलग मतलब कंजिक्यूटिव ईयर्स थे, जैसे 2010, 11, 12, 13 इस तरह से, या फिर 19 और नहीं 20 की तो बात ही नहीं करते। इन 2 सक्सेसिव ईयर्स 175 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल अपीयर्ड एट फाइनल एग्जाम।
ठीक है, देने गए थे एग्ज़ाम देने, भैया 2020 की बात ही नहीं कर सकते ना, कोई देने ही नहीं जा रहा, ठीक है। 75% एंड 60% ऑफ देम पास्ड रिस्पेक्टिवली, तो 75% और 60% पास हो जाते हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ पास इज़, तो एवरेज रेट ऑफ पास क्या है 2 साल का, वो बताना है हमें। तो ये कहना है, क्वेश्चन नंबर अब 33 की बात करते हैं। 4 वेसल्स आर केप्ट ऑन टेबल, मतलब 4 बर्तन रख दिए, ठीक है, इस तरह से रख दिए 4 बर्तन, ये 4 बर्तन रख दिए। अब ये कह रहा है दैट क्वांटिटी कीप्स ऑन बिकमिंग 3 टाइम्स, कि उनकी जो क्वांटिटी है, मतलब जितना उनके अंदर सामान आ सकता है, ठीक है, कैपेसिटी है उनकी, वो 3 गुना हो जाती है, ठीक है। जब भी हम उनको मेज़र करते हैं, उनको कहाँ से, लेफ़्ट से राइट पे जाके मेज़र करते रहेंगे, ठीक है, तो उनकी क्वांटिटी 3 टाइम्स हो जाएगी। 25% ऑफ फर्स्ट वेसल, 30% ऑफ सेकंड वेसल, 40% ऑफ थर्ड वेसल एंड 20% ऑफ फोर्थ वेसल इज़ एम्प्टी, इतना उनका एम्प्टी है। देन द टोटल क्वांटिटी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ 4 वेसल्स, कि जो टोटल क्वांटिटी जो उनके अंदर भरा हुआ है, जो उनके अंदर सामान रखा हुआ है, ठीक है, वो टोटल क्वांटिटी वेसल्स का कितना परसेंट है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ राजधानी इज़ 16 2/3% स्लोअर देन शताब्दी, मतलब हमारी राजधानी और शताब्दी दोनों ट्रेनें हैं। ये कहता है कि अगर राजधानी 16 2/3% स्लोअर है शताब्दी से, तो हमें ये बताना है शताब्दी इज़ फास्टर देन राजधानी बाय, कि अगर मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी शताब्दी राजधानी से कितनी तेज़ है, वो बताओ, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर के हैं। देखो, अब प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको ये लग रहा होगा ना कि परसेंटेज के अंदर कुछ भी नया नहीं है रहा, ठीक है, जो भी हमने करा था वो सब ही अप्लाई हो रहा है और उससे हमारे क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं। तो अब आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और इनको अच्छे से करिए और इनका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को देखो सब्सक्राइब कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है भैया, और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक आने बंद हो जाएंगे तो आपकी सीरीज़ आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगेगा ना कि अब आपको सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत होती है तो मेरे को कैसे पता चलेगा डिमांड एंड सप्लाई का, जब सप्लाई आएगी तभी तो डिमांड आएगी, जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो सप्लाई कहाँ से आएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।